250 से 300 परिवार पूरा देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की बहाली चाहिए, ताकि गरीब का बेटा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन सके। आज तो गरीब के बेटा के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, आप अपने घर से ही शुरू करिए क्रीमी लेयर लगाना और अपने खुद इस्तीफा दीजिए, चूँकि आपके दादा भी और पिताजी भी जज थे। क्रीमी जैसे दूध में क्रीम होता है, लेकिन लेयर जब परत होता है तो परत नहीं जमा शेड्यूल कास्ट में लोगों कि जज का बेटा जज क्यों बनेगा, क्यों बने, लेकिन मेरिट के आधार पर बने। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता आज आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं और इनकी क्या वजह रही, आज ये लोग रोड पे हैं। आप लोगों की क्या वजह रही, आज आप लोग आक्रोश मार्च निकाले हुए हैं, क्या मांगे आप लोगों की? हम लोगों की सीधी सी मांग है कि अगर अनुसूचित जाति जनजाति में क्रीमी लेयर लगाता है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में भी क्रीमी लेयर लगना चाहिए। जिसका दादा परदादा छरदादा कोई भी जज बन गया है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, उनके बाल बच्चों को सबसे पहले वो जज बनने से रोके क्रीमी लेयर लगा करके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गरीब के समाज को तो बांटता है, लेकिन अपने खुद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज में क्रीमी लेयर नहीं लगाता है। 250 से 300 परिवार पूरा देश भर में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज बन के बैठा हुआ है। तो सबसे पहले क्रीमी लेयर लगना चाहिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेज की बहाली में। आपने क्रीमी लेयर की मांग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बहाली और हाई कोर्ट की जज की बहाली में? हाँ बिल्कुल, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बना दो और उसमें जितना जज का पद खाली हो वैकेंसी निकालो, प्रिलिमिनरी टेस्ट हो, मेन टेस्ट हो, इंटरव्यू हो, और क्रीम जो वकील उसमें निकल करके जाए उसको आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जज बनाओ। ऐसे कॉलेजियम जो है सिलेक्शन कमेटी मनोनीत कर देता है अपना बेटा का, पोता को, भाई को। मनोनीत बंद होनी चाहिए। हाँ, ये मनोनयन से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बनना बंद होना चाहिए, कंपटीशन से होना चाहिए, ताकि गरीब का बेटा भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन सके। आज तो गरीब के बेटा के लिए, चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, एससी का हो, एसटी का हो, मोस्ट बैकवर्ड हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, जनरल हो, किसी भी वर्ग का गरीब का बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं बन सकता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अपने जजों के बहाली में क्रीमी लेयर क्यों नहीं लगाता है? क्योंकि इनके पोता पोती का, बेटा बेटी का बंद हो जाएगा मनोनयन। इसलिए हम लोग मांग करते हैं कि चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश, आप अपने घर से ही शुरू करिए क्रीमी लेयर लगाना और अपने खुद इस्तीफा दीजिए, चूँकि आपके दादा भी और पिताजी भी जज थे, इसलिए आप खुद इस्तीफा दीजिए, तब दूसरे को। क्या नाम हुआ आप? अरुण कुशवाहा, संविधान विशेषज्ञ, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। संविधान विशेषज्ञ हैं, पटना हाई कोर्ट में अधिवक्ता हैं। क्या मांगे आप लोग आज जो अभी जो सुप्रीम कोर्ट का SC/ST है, ये संविधान विरोधी है। कोई SC/ST आरक्षण को लेकर आप लोग ये विरोध मार्च कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि आक्रोश इस चीज़ का है कि आर्टिकल 341 में अधिकारी नहीं है सुप्रीम कोर्ट का, और आउट ऑफ वे के काम कर रहा है। सुन रहा है, कोई भी ऐसा केस नहीं होता कि जिस केस में सुनवाई होती है आप दूसरे केस करेंगे तो कोर्ट उसी में देगा। थोड़ा सा अलग कहिएगा तो कहीं दूसरा फाइल कीजिए। और इसमें क्या करते हैं कि शेड्यूल कास्ट का हो रहा है, आदिवासी को भी जोड़ लेते इसमें, ट्राइब को भी उसमें जोड़ के दे देते हैं। फिर क्रीमी लेयर के बाद क्रीमी लेयर पर बात है, अगर चर्चा होती, क्रीमी और लेयर दो शब्द होता है। क्रीमी जैसे दूध में क्रीम होता है, लेकिन लेयर जब परत होता है तो परत नहीं जमा शेड्यूल कास्ट में लोग को। ये सोचना चाहिए। क्रीमी लेयर के बाद अगर यही चीज़ को अगर बोलना था तो इसमें बहस कराते, इसमें वकील बहस करते, अपने मन से क्यों कर दिए? ये सारा सर जो नाइंसाफ़ी है, गलत तरीके से लोग, या इसीलिए इसके विरोध में करें। डॉक्टर मुंशी प्रसाद, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। सर, आप इन्होंने समझाया, इन्होंने भी बताया, आप सरल शब्द में बताइए ताकि आम जनता भी समझे, बिहार की सारी जनता समझे आम भाषा। आज हम लोग SC/ST में जो सुप्रीम कोर्ट नया रूल लाया है, डिवाइडेशन का काम किया गया है, वो संविधान के खिलाफ है और बाबा साहब के बनाए हुआ संविधान पर लात मारने का काम जो सुप्रीम कोर्ट किया है वो गलत है। उसके विरोध में हम लोग आज उतरे हैं सड़क पर। आगे केस का भी आरक्षण का आप लोग विरोध कर रहे हैं जी। हाँ, हम लोग SC/ST में जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है उसका हम लोग पूरा
पुरजोर तरीक़ा से हम लोग आज आक्रोश मार्च निकाल रहे हैं और 21 तारीख को पूरे भारत पूरा बंद रहेगा, एक एक चक्का यहाँ बंद रहेगा। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या होनी हम लोग को चाहिए? मांग है कि जो काम पार्लियामेंट का है वो काम माननीय सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, ये गलत है। ये गलत है, यानी सुप्रीम कोर्ट से आप लोग ये गलत है। तो हाँ। क्या मांगे हैं आप लोगों की, क्या मांगे हैं? हाँ, बात की थोड़ा देर क्या मांगे हैं इजी वे में समझाइएगा ताकि लोग भी इस चीज़ को समझें। और SC ST आरक्षण को लेकर आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो कोलिजियम सिस्टम है उसका भी आप लोग विरोध कर रहे हैं ना। बिल्कुल। देखिए, हम लोग का सीधा है, इसमें ज़्यादा कुछ परेशानी नहीं है। बहुत सारी इस तरह की परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई है, जैसे SC ST जो अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण है उसमें भी एक संशोधन का मामला आया था, जो कि सरकार पुनः हम लोग पूरे देश में प्रोटेस्ट की है, तो सरकार जो है कि उसको वापस लेने का काम किया था। आज सेम वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो वर्गीकरण करने का काम किया गया है, समाज को बांटने का काम किया गया है, भारत सरकार तुरंत इस पर जो है अध्यादेश लाए और वहाँ पे तुरंत कैबिनेट में भाजपा के सामने है, भाजपा का क्रीमी लेयर एक ऐसा, अभी हमारे साथी बता रहे थे, एक क्रीमी और लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब ये समझिए कि जिस तरह से इन्होंने डिसीजन दिया है, 546 पन्नों में डिसीजन जो आया है, वह डिसीजन पढ़ने के बाद आपको स्पष्टता यह दिखाई देगी कि वह जो एक हमारे माझी परिवार के या महार परिवार के लोग भी अगर वह 4th ग्रेड का सर्विस कर रहे हैं, रिटायरमेंट होते होते उनका 70,000 रुपया वेतन होता है, वह क्रीमी लेयर में आ गए और उनके आने वाले जो 5 बच्चा है वह बल्कि खेत में हल जोत रहा है, वह क्रीमी लेयर के दायरे में आ जाएगा। एक मिनट, क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलेगा। क्रीमी लेयर आप लोगों का ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज, जो बच्चे, उनके जो पारिवारिक जो सिस्टम जो चलता आ रहा है कोलिजियम सिस्टम, उस चीज़ का भी आप लोग विरोध कर रहे हैं ना। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात है कि जज का बेटा जज क्यों बनेगा, क्यों बने, लेकिन मेरिट के आधार पर बने। भारतीय न्यायिक सेवा आयोग का गठन हो, UPSC की तरह उसका। जैसे कि मान के चले कि जज की बहाली होती है, आप लोगों का मांग ये है, कि बहाली हो जी, लेकिन वो प्रोसेस से हो, एंट्रेंस एग्जाम हो, टेस्ट हो। हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से ऑल इंडिया सर्विस है ना, ऑल इंडिया इंडियन पुलिस सर्विस में देता है, कुछ होता है, कुछ ऑल इंडिया जुडिशरी सर्विस बनावे और मेरिट के आधार पे आप कैसे वो 4 आदमी का आपने चुन लीजिएगा कि मेरिट हो गया। मेरिट की जब बात करते हैं तो मेरिट में आना चाहिए, परीक्षा से लीजिए, इंटरव्यू से लीजिए, तो देखिए लड़के आ रहे हैं, तो वहाँ नहीं कर रहे हैं और यहाँ इसमें कर रहे हैं। यहाँ जो सरकार के जो नियम, अगर हम लोग जो आर्टिकल में 90 में कि उसमें है कि अगर सरकार कोई गरीब तबका का आदमी है, गरीब है, उसके लिए सरकार कुछ कर सकती है। शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल कास्ट सब प्लान भी है, उस पर वो नहीं चर्चा कर रहे हैं कि अभी तक स्टेट क्यों नहीं लागू किया उस योजना का। उसका नियम है कि जितना पॉपुलेशन का आधार पर जितना शेड्यूल का है उतना उसको रखिए बजट और उसमें खर्च कीजिए, लेकिन कोई नहीं करता, बल्कि उसी बजट को दूसरे में खर्च कर देता लोग। सर इजी वे में समझाइए, क्या आपका नाम क्या होगा? डॉक्टर मुंशी प्रसाद, एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट। सर इजी वे में समझाइए, बस 1 मिनट के अंदर में आप समझा दीजिए, 1 मिनट में क्या है। क्रीमी लेयर जो SC ST एक्ट में लाए हैं सुप्रीम कोर्ट ने, ये क्रीमी लेयर हाई कोर्ट के जजों में और सुप्रीम कोर्ट के जजों में क्यों नहीं लाते हैं कि आपका भी बढ़ गए हैं आप भी। SC ST आरक्षण में जो क्रीमी लेयर जो लाया है, वो क्रीमी लेयर हाई कोर्ट के जज की बहाली और सुप्रीम कोर्ट की जज की बहाली में आनी चाहिए ना। हाँ, पूरे विश्व में, दुनिया के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि जज की बहाली जज करता है। अगर ये व्यवस्था है तो केवल भारत में व्यवस्था है, जो कॉलेजियम के माध्यम से हाई कोर्ट में जज की बहाली करते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जज की बहाली होती है। न्यायिक सेवा आयोग के गठन नहीं हुआ है, न्यायिक सेवा आयोग के गठन करे भारत सरकार और उसमें परीक्षा दे करके साक्षात्कार दे करके जो पास करेंगे वही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुंद्रिका राम, अधिवक्ता, पटना हाई कोर्ट। देखिए, ये पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता थे। इन लोगों की मांग है कि क्रीमी लेयर जो सरकार की तरफ से लाया गया है SC ST आरक्षण को लेकर भी इनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की जज की बहाली और हाई कोर्ट की जज की जो बहाली होती है, क्रीमी लेयर की जो व्यवस्था है, जज का बेटा जज बनेगा, उसको लेकर इन लोगों की मांग है कि वो व्यवस्था बंद होनी चाहिए। आज इन्होंने आक्रोश मार्च निकाला हुआ था पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता की तरफ से। वायरल इस में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सदन सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया।
अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।